फिर कहा एक मरतबा ज़ैनब थोड़ा सा रोई थी तो ज़हरा पाक सारी रात नहीं सोई थी। कहा फिर कहा बड़ा प्यार करती थी उससे। कहा अम्मा अगर ज़ैनब शाम के बाजार में आ जाए तो बात पर्दे की दुपट्टे खींचे गए, बाल लगे हुए। सुनिए जो अहले बैत को जानते हैं उनका मिजाज क्या है। अम्मा अगर ज़ैनब शाम के बाजार में आ जाए तो कहा जुबान संभाल के बात कर, मैं नहीं जानता तू कौन है। ज़ैनब कहा शाम का बाजार कहा, ज़ैनब आ जाए शाम के बाजार में क़यामत ना आ जाए। ज़ैनब कहा शाम का बाजार कहा, क़यामत ना आ जाए। अम्मा आंखें खोल के देख, क़यामत नहीं आई, ज़ैनब आई है। अम्मा आंखें खोल, क़यामत नहीं आई, कौन आई है? उसने ऐसे करीब होकर देखा, नजर कमजोर थी, वही खनखनाहट ज़हरा वाली, आवाज की लहर ज़हरा जैसी। करीब हुई, कहा ज़ैनब ये क्या हुआ? ज़ैनब ये क्या हुआ? ये मैं क्या देख रही हूं? लंबी सांस ली, जमीन पे गिरी, गश खा के नीचे गिरी, जान चली गई, ना देख सकी। क्यों भला? मुअर्रिखीन लिखते हैं बाजारों में आना और बेपर्दा होना अहले बैत की बीवियों काम नहीं हो सकता। इस गैरत से ही मर गई कि ज़हरा बेशक पर्दे में है और बाजार में क्यों आई है? कौन सा दुख लाया है ज़हरा को बाजार में? और इसी गम में उसकी जान चली गई। कहा ज़ैनुल आबिदीन जी फुफो लिखो इसको करबला के शहीदों में, इसको लिखो करबला के शहीदों में। फुफो इसका 6 माह का असगर तो नहीं गया, इसका 18 साल का अकबर भी नहीं गया, इसके खेमों को आग भी नहीं लगी, इसके ऊपर पानी भी तो बंद नहीं हुआ, इसके सामने इसके बच्चों की जान तो नहीं ली गई, मैं कैसे लिखूं? कहा ये जो अपने हाथों से दस्तार तूने बांधी है ना, मुझे इस काफिले का सलार बनाया है, तो मैं जो चाहती हूं करता क्यों नहीं जो कहती हूं। कहा फुफ्फो ये लिख दिया, ये 72 के नीचे 73 ये लिख दी, फुफ्फो क्यों? कहा मैं कयामत की सुबह तक लोगों को बताना चाहती हूं जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए कयामत की सुबह तक मैं ज़हरा की बेटी, मैं मुस्तफ़ा की नवासी, मैं अली की बेटी, ये असूल बना रही हूं जो कयामत तक अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए वो करबला के शहीदों में उठाया जाएगा। वो कहां उठाया जाएगा? करबला के शहीदों में। तो हम नाज न करें। क्यों जी? ये आंखें भी कितनी जो है वो बेख्तियार हैं, ना चाहते हुए भी बह निकलती हैं, क्योंकि हुसैन का गम ही ऐसा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मेरे हुसैन के गम में रोया, जो मेरी अहले बैत के गम में आंख रोती है, मैं उसकी शिफात करूंगा। छोटी बात तो नहीं ना। नतीजा फिर पहले सवाल का क्या निकला? दुपट्टे खींचे नहीं गए। मैं तारीख पढ़ने लगा हूं, सईदा ज़ैनब को बैठाया ना ऊंट पे, कोई जिद्दी आगे बढ़ा ऐसे हाथ दुपट्टे के लिए, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरें डाली हुई थी। किसी ने कहा अगर तेरे सामने तेरी फुफ्फो का दुपट्टा खींचा जाए तो क्या होगा? कहा ज़ैनुल आबिदीन हुसैन का बेटा है, रगों में अली का खून है, इन जंजीरों का मोहताज नहीं। ये देख, ऐसे हाथ ऊपर किए, सारी जंजीरें टूट गई। कहा ओ यजीदियों मुझे ज़ैनुल आबिदीन रहने दो, हुसैन बनने पे मजबूर न करो, मुझे ज़ैनुल आबिदीन रहने दिया जाए, मुझे हुसैन बनने पे मजबूर न करो। ये तुम्हारी जंजीरें पड़ी हैं, सारी जंजीरें टूट गई। यहां रुक के ज़िम्नन बात कह रहा हूं, तो जो है मेरी बात की तरफ। ये जो यकम मुहर्रम को या 7 मुहर्रम को अक्सर लोग जंजीरें डाल के फिरते हैं, ऐसे है ना, गले में, हाथ पांव पे, कदमों में,
बच्चों को भी डालते हैं। ये अमले यजीद है। ये किसने पहनाई थी? किसने? ये अमल हुसैन वाला तो नहीं, इनका कोई अमल हुसैन वाला नहीं, सारे यजीदियों के। उन्होंने खैमों को आग लगाई, ये भी खैमे बना के आग लगाते हैं। उन्होंने ऐसे घोड़ा तैयार करते हैं, उसके ऊपर तीर लगा होता है, रंग रोड़ा होता है, ऐसे नीचे गिर रहा होता है। ये अमल किसका है? ये जंजीरें भी अमले यजीद है। इसका ताल्लुक हुसैन के साथ नहीं, यजीद के साथ है। ये दो नंबरी करते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है, हमारे सुन्नी जब हम हक की बात करते हैं तो बाहर मुंह लगा लगा कान जोड़ के बातें करते हैं। आज मसला पता नहीं कौन सा कर दिया वो हमारा, तो हमने मुद्दत देखते आ रहे हैं। और यार मुद्दत देखते आ रहे हैं, गलत बात जो है वो 40 साल से भी आप सुनते देखते आए, गलत बात तो गलत ही है। क्यों जी? गलत है ना। अब कुरान से पहली बात क्या निकली कि आप अहले बैत की औरतों का एक बाल भी नंगा। अगर हजरत सारा के लिए हाथ आगे बढ़ता है बादशाह का, कुरान कहता है ऐसा हो नहीं सकता कि हाथ चादर को लग जाए, लगने नहीं दिया, उससे पहले उसका हाथ जल गया। कुरान ने इशारा दे दिया। क्यों? ये कुरान हदायत है हमारे लिए। वाकयात पिछली कौमों का बयान करके हदायत हमें मिल रही है। तो लोगों देखो, परखो, सोचो, कुरान में गौर करो। अल्लाह इस वाकये को बयान करके समझाना क्या जा रहा है? करबला का मार्का, करबला का मार्का। पहला इतराज इसकी आपको समझ आई है कि नहीं? फिर आगे चलते हैं। अब कोई आपको कुरान पे हाथ रख के भी कहे ना कि ऐसे हुआ, दुपट्टे खींचे, चादरें खींची, तो आपने यकीन नहीं करना। वादा करते हैं इंशाअल्लाह आपने उसकी बात पे यकीन नहीं करना। सीधी सीधी बात, तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, पर्दे में रही थी। सुनिए, तवज्जो करें जरा मेरी बात की तरफ। इमाम अली मुकाम ने खैमों के जानब ना खंदकें खोदी थी, खंदक छोटी छोटी ना, और उसमें आग जलाई हुई थी, हल्की हल्की आग जलाई थी। तो किसी यजीदी का दिल चाहा कि मैं रात के वक़्त आगे बढ़ूं। बीबियों जो खैमा है उधर, इमाम अली मुकाम औराक़ गम किताब का नाम है, उसके अंदर ये बात लिखी है। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, यजीदियों सोच के आना, ये ज़हरा की बेटियां हैं, सोच के आना, ये अली का खानदान है, ये नबी खानदान है, आगे बढ़ोगे तो जल जाओगे। सुनिए, उसने कहा फिर ऐसा करते हुसैन, आपने पहले ही आग जला ली जलने के लिए। माज़ल्ल कुफर कुफर नबाशद। हुसैन ने फरमाया, ताना दिया है। हुसैन ने आग को हुक्म दिया कि जिसने ये बात की है मेरे मुतल्लक कि आग पहले ही जला ली, मुझे ये मरा हुआ चाहिए। कहते हैं कि वो आग के करीब आया, आग फिर निकली उस खंदक से, घोड़ा बिदका घोड़े के ऊपर था, आग के पास आया, आग में गिरा, जल गया। हुसैन ने फरमाया, पानी बंद था, हम खामोश इसलिए नहीं थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं, इसलिए नहीं कि हमारे पास इख्तियार नहीं। नाने से वादा किया है, प्यासे भी रहेंगे तो आपकी शरीयत का हर हर पहलू गौर से देखा जाएगा। पहला इतराज, उसका जवाब आपने देखा। अब आते हैं, हुसैन ने पानी मांगा। ये भी बहुत बड़ा इतराज करते हैं, जी हुसैन ने पानी मांगा। हम कुरान से साबित करते हैं हुसैन ने पानी नहीं मांगा। तो जो है मेरी बात की तरफ, ये दूसरा पारा है, उसका आखिरी रकू, फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद। इसमें वाक़या है तालूत का और जालूत का। जालूत बादशाह था, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर के बाद एक बादशाह आया था जालूत। बड़ा जालिम था, बड़ा जालिम था और बहुत जुल्म करता था, बड़ी ज़्यादतियाँ करता था। हुआ क्या कि इसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने तालूत को उतारा। तालूत बादशाह को, जिसका गालबर 20 से 25 फुट कद था, बड़ा जिस्म था, बड़ी जज़ामत थी, बड़ा जिंगजू था, फौज तैयार हुई।
तवज्जो करें। अब तालूत चूंकि बड़ा दूर था, जालूत, उसके साथ जिहाद करने के लिए यह काफिला चला। बड़ी प्यास, 2 दिन की प्यास, 2 दिन की प्यास। जब यह काफिला नहर के पास पहुंचा, कुरान कहता है काला इन अल्लाह मुबतलीकुम बिनहर, के फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा एक नहर से। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला, ये तालूत बादशाह ने अपनी कौम से कहा, अपने सिपाहियों से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें कैसे आजमाएगा, एक बिनहर, एक नहर से। फमन शारिब मिन्हु फलैसा मिन्नी, जिसने पानी पी लिया वो हम में से नहीं होगा। जिसने पानी पिया वो हम में से नहीं होगा। जिसने पानी पिया वो हम में से नहीं होगा। फमल्लम यतमु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन गतर गुरफतन, कहा जिसने ना पिया वो हम में से ही होगा। जिसने पानी ना पिया वो, बात है कि अल्लाह तुम्हें मुबतलीकुम आजमाएगा। इमाम अली मुकाम के आजमाइश को देखिएगा। कुरान कहता है, ये जो हम आयत पढ़ी है कि वला नबलुवन्नकुम, कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। हजरत इमाम हसन अपने बेटे कासिम को लिया, कहा बेटा मेरे साथ जहर देने से पहले, जवान है यानी कि थोड़ा सा 10-12 साल की उम्र में, फिर मैं बेटा बात सुनो, अब्बा जी हुक्म हो। कहा मैंने इस वर्के के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, इसको तूने हुसैन के खेमे में जाके खोलना है। मैं आपको समझा ही नहीं सका, आप मेरी बात को समझे ही नहीं, आपने तवज्जो ही नहीं की। कहा बेटा ये जिंदगी में कभी भी खोल के ना देखना, बाजू के साथ बांध दे। ये करबो बला के अंदर इमाम अली मुकाम के खेमे में 10 मुहर्रम को या 9 मुहर्रम को खोल के मेरे हुसैन के आगे कर देना, और इस तवीज का मेरे हुसैन को मेरे होते हुए बताना भी ना। अब्बा जी फिर कहा बेटा बात ये है कि ऐसा ना हो कि मेरे वीर हुसैन को तेरी जरूरत हो और तू अपने खेमे में रहे। बेटा तेरी जवानी अगर हुसैन मांगे कुर्बान कर देना, तेरा घर बार मेरा हुसैन मांगे तो ना हटना, कुर्बान कर देना, ना रुकना, मेरा हुक्म है बेटे। अब्बा जी अमल होगा। बेटा मेरे वीर पे आजमाइश आएगी और उससे तेरी जरूरत होगी, उसको तेरी अपने खेमे में ना बैठना, मेरे वीर की बात सुनना, मेरे वीर के लिए आगे बढ़ना। अब्बा जी हुक्म हो, हम करेंगे। फिर किया ऐसा। 9 मुहर्रम की रात आई, इमाम रात ही रात थी। यार मैं कहाँ से अल्फाज लाऊं, मैं कौन सा नक्शा पेश करूं यार इसको बयान करने के लिए, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं। कासिम आते हैं हुसैन के पास, कहा चाचा जी बेटा बताओ, पास बिठाया, मैं करबला जाना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ उनसे, वो जालिम फख्र कर रहे हैं, मुझे इजाजत दे। कहा तो मेरे वीर की निशानी है। तो यार मेरा अकबर चला जाए तू ना जा, पाई पायांदा दर्द वडांदे ते पाई पायांदियां बावा, बाप यो सिर दा ताज मोहम्मद, मावा ठंडियां छावा। कहा तू तो मेरे वीर की निशानी है। वो एक बादशाह था ना, बेटे को, बाप को और शोहर को और भाई को सजाए मौत हो गई। तो एक बीबी उसके दरबार में हाजिर, कहा हुजूर इनको छोड़ दो, मेरे भाई हैं, मेरा बहन है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा शोहर है, मेरा बाप भी है, चारों को छोड़ दो मेहरबानी। उसने कहा चारों में से एक को बचा लो, आई है खाली ना जा, ये 4 तेरे रिश्तेदार हैं, 4 रिश्ते हैं, तेरे बेटा भी है, शोहर भी है, भाई भी है और बाप भी है। इन चारों में से एक रिवायत में 3 भी आया है, बाप के सिवा 3 थे, इनमें से एक छुड़ा लो। कहा मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे बेटे को फांसी दे दो, मेरे शोहर को भी दे दो, मेरे बाप को भी दे दो, मेरा भाई छोड़ दो। या जो मोतबर बात है वो 3 वाली है, बाप नहीं था। कहा मेरे शोहर को फांसी दे दो, मेरे बेटे को भी दे दो, मेरा भाई छोड़ दो। उसने हैरत से पूछा
बेटे के लिए तो बहन माएँ जाने दे देती हैं, शोहर तो बड़ा प्यारा होता है, तू कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो, भाई को छोड़ दो। इससे क्यों कहा तूने? कहा बेटा और आ जाएगा, शोहर और कर लूंगी, लेकिन भाई और नहीं आ सकता, मेरे माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, तो कहाँ से आएगा भाई? इसलिए भाई जो होते हैं इनकी बड़ी कदर होती है, इनकी बड़ी अहमियत होती है। कहा तू मेरे भाई की निशानी है, मेहरबानी कर तू न जा। बाजू से तवीज़ खोला, कहा मुझे मेरे बाप ने मना ना किया होता तो मैं पढ़ता क्या लिखा हुआ है, पढ़ता के क्या लिखा हुआ है। कहा ये खुद ही पढ़ लो। इमाम अली मुकाम ने उसको खोला, उस तहरीर को पढ़ा, आंखों से आंसू जारी हुए, ऐसे कमर के ऊपर हाथ रखा। नहीं ना, मेरी बात को समझे, आपकी मर्जी। ऐसे हुसैन ने लंबा सांस लिया, आंसू जारी, ऐसे कमर के पीछे हाथ रखा। ओए मेरे वीर हसन, ये तूने क्या कर दिया? ओ मेरे वीर हसन, ये तूने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसको दूर भेजूं। कहा लिखा क्या था? ऐ मेरे वीर हुसैन, इसकी परवाह न करना कि मेरा बेटा है, कीमती है। हुसैन तेरी शान से कीमती कोई चीज नहीं, हुसैन तेरी आबरू से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं, हुसैन तेरे हुक्म से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं, तेरे एहसास से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। हसन के अगर कई बेटे भी होते तेरे नाम पे सारे कुर्बान थे, परवाह न करना। मेरे बेटे को बेचो करबला में, इसके सीने में तलवार लगे, बर्छी लगे, तीर लगे, और जब तेरे नाम पे कुर्बान होगा तो मेरी कब्र ठंडी हो जाएगी। कहा मैं तो मजबूर हूं बेचने के लिए, अब जाओ। ये जवाब किसका दे रहे थे? ये जवाब किसका था भला? कि इमाम अली मुकाम ने पानी नहीं मांगा। क्या थी? आजमाइश। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें। कुरान में दूसरी आयत है तालूत और जालूत की, जब आजमाया जाता है, 2 दिन की प्यास हो, नहर के अंदर से गुजर भी रहे हो, तो फिर भी कुरान कहता है पानी नहीं पीना, ये तुम्हारी आजमाइश है। कुरान की नस है कि फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, कहा कि जिसने पानी वहां से पी लिया वो हम में से। अब मैं पढ़ूं 23वां पारा, सारे बोलो ना, आपको बोलना चाहिए। अब सुने 23वां पारा है। फलम्मा बलगा माउसा यकाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबती फ़अल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। इब्राहीम इस्माइल, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे, तेरा क्या ख्याल है? बेटा मेरे ऊपर आजमाइश है, मेरे लिए क्या है, तो बता क्या करूं? अब्बा जी ऐसा करें, काला या अबती फ़अल मा तुमर, अब्बा जी अल्लाह ने जो हुक्म दिया है ना ऐसा कर दे। अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है ऐसा करें, लटाए मुझे, फेंक दे चूरी। क्यों? बेशक जान जा रही है, आजमाइश पे तो पूरा उतरना है ना। 3 कुरान कहते हैं कि जब आजमाइश होती है, चाहे वो जान की हो, चाहे वो प्यास की हो, भूख की हो, तो फिर आजमाइश में उस चीज को मांगा नहीं करते जिसकी आजमाइश होती है। बात को समझे। अब हुसैन की ये क्या थी? आजमाइश। क्या थी? कहते हैं कि हुसैन पानी मांगता रहा। मैं कुरान की इन 3 आयतों से बताना चाहता हूं, जब आजमाइश होती है तो फिर पानी नहीं मांगते, अल्लाह की रिजा पे राजी रहा करते हैं, अल्लाह की रिजा पे। और दूसरी बात यह है कि हुसैन पानी नहीं मांग रहा था, बल्कि नहरे फुरात का पानी उछल उछल के लबे हुसैन मांग रहा था, हुसैन के लब मांग रहा था। हुसैन मजबूर हूं, किनारों से निकल नहीं सकता, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। अगर हुक्म होता तो मैं तेरे कदमों पे कुर्बान ना हो जाता, मैं तेरे कदमों पे कुर्बान ना हो जाता। अब तो जो है मेरी बात की तरफ, मैं पढ़ूं 12वां पारा पढ़ लूं।
अभी यहाँ रुको, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अभी मैंने ये साबित करना है कि हुसैन ने पानी नहीं मांगा। ये 12वां पारा है मेरे सामने खुला। हज़रत यूसुफ का वाक़या है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। ये अल्लाह ने फरमाया, ये जो जुलेखा का वाक़या है कि हज़रत यूसुफ बंद कोठरी में थे, बंद कोठरी में थे। जुलेखा ने तवज्जो करने के लिए कहा कि आओ मेरी तरफ, कहा कि नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ। भागे, दरवाजे खुलते रहे, दरवाजे खुलते रहे। तो हुआ क्या, जब दरवाजे खुले तो बाहिर जो था वो अपने वस्तबकल बाब और कद्दत कमीसहु मिन दुबुरी वालफ या सैयद अल बाब, पीछे से कमीज फट गई, सैयद हाल अल बाब। दरवाजे पर अजीज मिस्र को देखा, जुलेखा ने अपने शोहर को, सैयद हाल अल बाब, दरवाजे के बाहर कौन था? अजीज मिस्र, जुलेखा का शोहर। अब उसने कहा कि भाई क्या करें, ये देख तेरे बीवी के साथ ये क्या करना चाहता था यूसुफ, माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशद। कहा फिर क्या किया जाए इसके साथ जिसने ऐसी हरकत की हो। हज़रत यूसुफ फरमाते हैं, मैं इस औरत की पनाह चाहता हूँ, मैं इस औरत से पनाह चाहता हूँ ये जो कहती है, हालांकि ये गलत कहती है। जेल में डाल दिया गया गवाही के लिए। जुलेखा के मामू का बेटा था 4 माह का, जुलेखा के मामू का बेटा था। कुरान कह रहा है, कहा काला हिया रवादतनी अन नफ्सी व शहीद शाहिद मिन अहलिहा, उनके अहल औयाल में से एक ने गवाही दी। 4 माह का बच्चा दूध पीता। वो जालिमों, ये जुमला क्यों बोलते हो कि हुसैन ने असगर को उठाया, यजीदियों के सामने पेश किया कि इसको पानी दे दो, मुझे नहीं देना। जुमला कहते हैं जाकिर, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। इस्माइल ने कहा अब्बा जी आजमाइश है तो ज़िबा कर दो, आजमाइश है तो ज़िबा कर दो। वो तालूत और जालूत के मुकाबले में उन्होंने कहा, तालूत, अल्लाह ने फरमाया कि नहर से पानी पीने वाले हम में से नहीं, जो नहीं पिएंगे वो हम में से हैं। क्यों? ये उनकी आजमाइश है। ये पता चला कि दूध पीता बच्चा बोले ये कोई अजीब नहीं, कोई अजीब। अली असगर कितने साल के, कितनी देर के थे? ये गवाही देने वाला कितने साल का था? 4 माह का दूध पीता, 4 या 4.5 माह का दूध पीता बच्चा। इसने गवाही दी, वइन काना कमीसुहु कुत्ता मिन दुबुरिन फकज़बत वहुवा मिन सादिकीन फलम्मा रआ कमीसुहु कुत्ता मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। कहा अगर कमीज फटी है आगे से, बच्चा बोला, वो सीधे मुझसे बोलता है यार ये कैसे बच्चा बोलेगा, ये तो दूध पीता है। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने वही फरमाई, कहा इसे कहो, पूछो तो सही, इससे पूछो तो सही। पूछा, कपड़ा ऐसे उतारा, बोला बता भाई इनमें सच्चा कौन है? 4 माह का बच्चा बोलता है अगर कमीज फटी है आगे से तो हजरत यूसुफ झूठे हैं, जुलेखा सच्ची है। अगर कमीज फटी है पीछे से, हजरत यूसुफ सच्चे हैं, ये जुलेखा झूठी है। बच्चा बोला मुझे ईमानदारी से बताइए ये वाकया बयान करने का मकसद क्या था? सिर्फ बताने के लिए कि झूठे जाकर आएंगे, 6 माह का इल्जाम हुसैन पे लगाएंगे। कहा होगा मुझे ईमानदारी से बताइए, जुलेखा की गवाही के लिए 4 माह का दूध पीता बच्चा बोल सकता है। जब हुसैन ने खेमे से बाहर असगर को लाया होगा, असगर ने कहा नहीं होगा अब्बा जी पानी ना मांगना, ये हमारी आजमाइश है। अगर वो गवाही देने के लिए बोल सकता है, असगर ने फिर कहा होगा अब्बा जी आपके पांव की ठोकर में जन्नत की नहरें हैं, हम इतने भूखे नहीं कि यजीदियों से पानी मांगे। और मैं जुमला कहता हूं जिस हुसैन ने रब से नहीं पानी मांगा यजीदियों से मांगेगा। अब पता चला कि हुसैन ने पानी भी। अब यहां पढ़ो 2-3 हदीसें। मेरा ख्याल है आप थक गए हैं, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप थक गए हैं, इसीलिए आप नहीं बोल रहे। कहो हाँ सुभान अल्लाह। चलो कुछ मुझे हौसला हुआ है। अभी तो मैंने 2-4 बड़ी बातें आगे पढ़ी हैं, तो मैं कैसे बयान कर पाऊंगा जी। अल्लाह करे बाहर इतनी तेज बारिश हो, कारदाने का ख्याल ही आपके दिन से निकल जाए।
वो ए बारिश इतना ना बरस कि वो आ ना सके, जब आ जाए इतना बरस फिर वो जा ना सके। तो वो जो है मेरी बात की तरफ। अब हदीसें सुने। हजूर मस्जिद में नमाज पढ़ा के बाहर निकले, सामने जिब्रील आ रहे। कहा जिब्रील खैर है? मदीने गलियों में, मदीने की गलियों में? कहा हजूर असल बात यह है कि मैं तो अपने मकाम पे मकाम सिदरा पे था, रब ने हुक्म दिया था कि जहरा का आटा ख़त्म हो गया है, हुसैन को भूख लगी है, जाके तू चक्की चला। एक दिन फिर देखा हुसैन। कहा जिब्रील आज क्या हुआ? कहा बस हुसैन झूले में थे, जहरा काम कर रही थी, उसको संभालने वाला कोई नहीं था, रब ने कहा था जाके झूला झूला, जाके। कहा एक दिन फिर हुजूर गए तो सईदा पाक के घर से निकल रहे थे। कहा जिब्रील अब क्या हुआ? अब क्या है? कहा मैं अर्श पे था, मैं मकाम सिदरा पे था, ज़हरा पाक जो दिन इबादत कर रही थी, हुसैन रो रहे थे, मुझे रब ने कहा था हुसैन को खिला, हुसैन को खिला, खिला नहीं खिला यानी कि खेलना। तो मैं तो खिला रहा था। मुझे बताइए हुसैन बचपन में रोए, जिब्रील सिदरा पे नहीं ठहर था। हुसैन भूखा हो, जिब्रील सिदरा पे नहीं ठहर था। तो ईमानदारी से बताइए करबला में तो हुसैन परेशान था, वहां क्यों नहीं आया जिब्रील? अकल नहीं मानती कि बचपन में इतना ख्याल, हालांकि इतनी परेशानी भी नहीं थी बचपन में। अली पाक भी थे, नाना भी थे, फातिमा भी थी, और भी लोग थे हिफाजत करने वाले, देखभाल करने वाले, लेकिन वहां क्यों नहीं आया? वहां तो कोई नहीं था। लेकिन असल बात यह है मेरे करीम नबी, रहमत वाले नबी, सुनिए, घर तशरीफ लाए, हुसैन के गले से बोसा दिया। जब खेलने के बाद हजूर ने फरमाया हुसैन आज मेरा दिल करता है कि तू मेरे ऊपर चढ़े और सवारी करे। ऐसे हाथ लगाए नीचे, गोडे नीचे लगाए, हुसैन ऊपर बैठे, हसन भी ऊपर बैठे, सईदा पाक के वेड़े में हजूर फिर रहे हैं। जिब्रील भी आया, देख रहा है। जिब्रील फरमाया, हजूर ने फरमाया जिब्रील देख रहे हो मुझे कितने प्यारे हैं ये। जब हजूर खिला के गए ना तो फिर गला चुमा हुसैन का। ज़हरा पाक ने बोला अब्बा जी एक सवाल आया मेरे ज़हन में, जब भी आते हो गला ही चूमते हो हुसैन का, जब भी मिल के जाते हो गला ही चूमते हो। मेरे मुस्तफ़ा ने ज़हरा को सीने लगाया, कहा कान कर मैं तेरे कान में कहूँ बात। कहा ज़हरा तू जानती नहीं ये गला कटेगा तो मेरा दीन बचेगा, ये प्यासा गला कटेगा तो मेरा दीन बचेगा, ये गला कटेगा तो मेरी आबरू बचेगी, मेरा कुरान, मेरा दीन, मेरी नमाज़े, खुतबे, ये जो है वो तवाफ, ये हज, ये उम्रे, सारा दीन तब बचेगा जब मेरा हुसैन कटेगा। इसलिए मैं हुसैन गला चूमता हूँ। इस गले से मुस्तफ़ा को भी प्यार है, मुस्तफ़ा के खुदा को भी प्यार है। ये क्या था? ये आजमाइश थी। ये क्या था? मेरे मुस्तफ़ा ने पहले ही तैयार कर दिया था कि ये आजमाइश थी, परेशान नहीं होना। तभी तो 18 साल का लाशा उठा के लाए। लोग कहते हैं हुसैन रोते जरूर रहे लेकिन टूटे नहीं, बिखरे नहीं। इसलिए हुसैन ने पानी ना मांगकर यजीदियों को परेशान कर दिया। यार पानी भी नहीं पीता, भूखा भी है, प्यासा भी है, लाशें भी उठाता है, लेकिन टूटता बिखरता नहीं। हुसैन कितना मजबूत है, कितना मजबूत है बताऊं? एक नाम है यजीदी का अबुल खनूक, अबुल खनूक। जिस रात आज, अगर आज जुमे है ना 10 मुहर्रम है, आज लाशें गिरे, असर की नमाज के वक्त सर कटा हुसैन का। आज की रात, आज ही रात को 10-12 बजे अबुल खनूक कहता है कि जितने भी लाशें पड़े थे इमाम हुसैन के सर पर ड्यूटी मेरी थी पहरे की। यजीदी कहता है ड्यूटी, कहते हैं मैं बड़ा अजीब मामला देखा। मैं देखता कोई आता जुल्फे सवारता चला जाता, कोई आता चेहरे से गर्दो गुबार साफ करके यहाँ रुखसार से बोसा देता चला जाता, कोई आता मोहब्बत कर। मैंने पूछा कौन है जो बार बार आते हैं, जुल्फे चूमते हैं, सवारते हैं, चले जाते हैं, कौन है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं इसका नाना हूँ, मैं हुसैन की जुर्रत को सलाम करने आया हूँ।
मदीना छोड़कर मैं हुसैन की जुर्रत को, ताकत को सलाम करने आया हूं। इतना कुछ भी हो गया, लेकिन हुसैन ने हाथ भी नहीं दिया और पानी भी नहीं मांगा। दूसरे से पूछा तुम कौन हो? कहा मैं इसका बाप अली हूं, मैं भी इसकी जुर्रत को सलाम करने आया हूं। और दूसरा कहा तुम कौन हो? कहा मैं फातिमा इसकी मां हूं और देखने आई हूं कि जिस कुरान को पढ़कर मैंने इसको दूध पिलाया है, उस कुरान का नशा कितना चढ़ा इसे, उस कुरान का जाका क्या है। सर नेज़े पे था, ज़हरा तक रही थी, कुरान की सूरत ताहा पढ़ी जा रही थी। ज़हरा कहती है ना बाजी, ज़हरा कहती है अली पाक आज 2 साल के दूध का हुसैन ने हक अदा कर दिया, वो पानी भी नहीं मांगता, कट भी रहा है। जाकर हुसैन को ऐसे पेश करता है वो जालिम लाइन, बेवकूफ, झूठा कज़ाब, जैसे हुसैन बड़ा मजलूम था। हुसैन ताकतवर था। हुसैन एक ब्रांड का नाम है। हुसैन एक ताकत के समंदर का नाम है। सुल्तान बाही ने तो हाथ ही कर दी, ताकत होंदे जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। यारो ये भी की बात है कि हुसैन को इतना, मुझे बताइए जब ये बयान करते हैं किसी का दिल करता जिहाद करने को? नहीं, लोग तो कहते बड़ा जुल्म है। हुसैन को ऐसे बयान करो तुम्हारे दिल में जंग का जज्बा पैदा हो। काश मैं करबला में होता। जो वो बयान करते हैं शुक्र है मैं वहां नहीं था। इस तरह की सोच बनती है। अब आइए तीसरा इतराज, तो वो जो है मेरी बात की तरफ। तीसरा इतराज कहते हैं अगर सहाबा पे माज़ला तान करते हैं, मैं तो कहता हूं कि जिसके अकीदे में अबू बकर नहीं ना वो काफिर है। मैं कुरान से साबित कर सकता हूं, जिसके अकीदे में उमर नहीं वो काफिर है। ये फिरका वरीयत नहीं, ये किसी पे तान नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद में नमाज पढ़ा के फारिग हुए, अचानक रोए। सामने अबू बकर हैं। कहा हजूर आप क्यों रोए? तो वो जो है हजूर क्यों रोए आप, क्या बात हुई? कहा सदीक मैंने तेरे साथ ही बात करनी है, तेरी ही बात है। अब कहा हुजूर वो क्या बात है? कहा मैंने सारों के एहसान के बदले दे दिए हैं, सिद्दीक तू ही बचा है जिसका मैं एहसान का बदला नहीं दे सका। तेरे बड़े एहसान है मेरे ऊपर, कल क़यामत को दूंगा मैं, कल क़यामत को दूंगा। ये है सिद्दीक अकबर। वो जिसके अकीदे में उस्मान नहीं वो बंदा काफिर है, क्लियरली काफिर, क्लियरली। किसी मौलवी से पूछने की जरूरत ही नहीं। जिसके अकीदे ने अम्मा आयशा तो सदीका नहीं वो काफिर। क्यों? अबू बकर की शान में कुरान की 19 आयतें नाज़िल हुई, उस्मान हजरत उमर की शान में 22 आई, उस्मान गनी की शान में 8 आयतें आई, अम्मा आयशा की शान में 5 आयतें आई। अगर इनका इनकार करेंगे तो कुरान का इनकार हो गया। तो कुरान का इनकार करने वाला काफिर, चाहे एक लफ्ज का इनकार क्यों ना हो। ये तो फिर 40-42 आयतें बनती हैं। क्यों जी? तो वो जो है मेरी बात की तरफ। उन लोगों ने पता नहीं हवा बना के पेश किया हुआ। अब इतराज करते हैं, सहाबा पे तान करते हैं कि सहाबा हुसैन के साथ क्यों नहीं गए। हम ये बयान करते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, भाई कोई मसला है, कोई सवाल है ज़हन में? तकरीर बंद, ये तकरीर बंद हो गई। कोई सवाल है तो करें, आगे आ जाए, आगे तशरीफ लें, बातें ना करें। ये मेरी बात सुने, हम आपकी भी सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। आप पहले मेरी सुन लें, हम आपकी भी इंशाल्लाह सुनेगा। ऐसी कोई बात नहीं, हम भागने वाले नहीं, हम यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह। कोई भी ले आए, हम कुरान सादा सामने देखेंगे, हर बात का जवाब हम कुरान से देंगे। ऐसी बात तो नहीं, हम ना भागने वाले ना भागने देंगे किसी को। क्यों जी? हमारा मौक़िफ़ कल भी वही था, सहाबा को ना मानने वाले काफिर हैं। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मुझे लेने की जरूरत भी नहीं। जहां मैंने कमीनों का नाम लेना है मैं अल्लाह ना कह लूं, मैंने जहां उन कमीनों का नाम लेना मैं हुसैन ना कह लूं उस नाम जगह पे। कहते हैं सहाबा साथ नहीं गए, तान करते हैं हुसैन पे। दूं जवाब इसका भी।